दोस्तों आज 21 सितंबर 2020 सोमवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताज़ा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पूरे देश के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें आई हैं, जिससे पूरे देश के सभी नागरिकों पर सीधे असर पड़ेगा। आज की बड़ी खबरों में लॉकडाउन को लेकर एक बार फिर से बड़ी खबर आई है। चीनी बीमारी के केस न रुकने की वजह से एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जाएगा, सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। तो अभी हम आपको इस खबर के बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में जियो की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। जो भी जियो के यूजर हैं, उन लोगों को जियो की तरफ से ढेरों इनाम मिलने वाले हैं। तो ये इनाम आपको कैसे लेना है, जियो की ये नई खबर क्या आई है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में टिकटॉक को लेकर बड़ी खबर आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक टिकटॉक कंपनी को अमेरिकी कंपनी खरीद लेगी, इसकी अनुमति मिल गई है। आने वाले दिनों में टिकटॉक भारत में आ सकता है या नहीं, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर आई है, जिसके तहत ये बताया गया है कि सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर ऐसी खबरें चल रही हैं कि सरकार की तरफ से महिलाओं के खाते में 1-1 लाख रुपए डाले जाएंगे मोदी सरकार की तरफ से। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी सच्ची रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में जिन भी लोगों का बैंकों में खाता है, उन लोगों के लिए 3 महत्वपूर्ण खबरें आई हैं। अगर आपका किसी भी बैंक में खाता है तो इस खबर को आप बिल्कुल भी मिस मत करना, अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में किसानों को लेकर पूरे देश में जो एक बड़ा मामला चल रहा है, किसान सरकार के नए कानून का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें उस कानून को राज्यसभा से पास करवा लिया गया है। तो इसी के साथ पूरे देश के कई हिस्सों में भारी प्रदर्शन का माहौल बन गया है किसानों की तरफ से। देश के कई राज्यों में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तो ये पूरा मामला क्या चल रहा है, क्या ताज़ा अपडेट आया है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी को लेकर, इसके अलावा चीनी बीमारी से आप कैसे बच सकते हैं इम्यूनिटी द्वारा, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही है जिसके बारे में बताया जाता है कि इससे इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग परेशान है कि आखिर सच बात क्या है। तो आपको बता दें एम्स के एक बड़े डॉक्टर ने इन सभी चीजों से पर्दा उठाया है और सच्चाई बताई है इम्यूनिटी को लेकर कि चीनी बीमारी से आप कैसे बच सकते हैं। तो चीनी बीमारी पर ये जो एक स्पेशल रिपोर्ट आई है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा कंगना रनौत की तरफ से एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आ चुकी है। कंगना रनौत ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि बहुत सारे बड़े बड़े एक्टरों ने उनके साथ जबरदस्ती की है उनकी इज्जत को लेकर। तो कंगना रनौत को लेकर ये क्या मामला सामने आया है, अभी हम आपको इसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा अगर आप फ्री में गैस सिलेंडर चाहते हैं तो सरकार की योजना के तहत आपको मिल सकता है। ये कैसे मिलेगा, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। राशन कार्ड को लेकर, आधार कार्ड को लेकर भी बड़ी खबर आई है। 30 सितंबर से पहले राशन कार्ड वालों को, आधार कार्ड वालों को एक काम करना होगा, वरना राशन मिलना बंद हो सकता है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं, तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में हमेशा की तरफ सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताज़ा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताज़ा अपडेट आपके सामने है। ताज़ा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से लगभग 24 घंटे में 49,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के, यानी कि इतने नए मरीज मिले हैं। तो इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 54,47,807 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अब तक 87,299 लोगों की जान जा चुकी है चीनी बीमारी से। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 500 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वालों की कुल संख्या 43,50,379 हो गई है, यानी इतने लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 10,09,369 हो गई है, यानी अभी इतने एक्टिव केस है चीनी बीमारी के हमारे भारत में। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देश में नहीं टला है चीनी बीमारी का खतरा। कहीं धारा 144 तो कहीं फिर से लगने वाला है लॉकडाउन, अनलॉक 4 में भी। जी हाँ, देश में चीनी बीमारी का खतरा अभी टला नहीं है। हर रोज संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। देश में कुल चीनी बीमारी के मरीजों की संख्या, जैसा कि हमने आपको बताया, 54 लाख के आंकड़े को भी पार कर गई है। आपको बता दें इसी के हालात को देखते हुए कुछ राज्यों ने कुछ शहरों में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा कई राज्य सरकार की तरफ से धारा 144 का भी ऐलान किया गया है और कई जगहों पर ये धारा 144 लगा भी दी गई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक राजस्थान सरकार ने 11 जिलों में धारा 144 लगा दी है। साथ ही में लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक लगा दी है। आपको बता दें जहां पर भी धारा 144 लागू होती है तो अक्सर ज्यादा लोग एक साथ नहीं चल सकते। आपको बता दें मुंबई में भी पूरे शहर में धारा 144 लागू है 30 सितंबर तक के लिए। आपको बता दें मुंबई प्रशासन ने तो इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि बिना किसी काम के घर से बाहर नहीं निकलना, यानी ये एक तरीके का लॉकडाउन है। ऐसे ही हालात
जब शुरू में लॉकडाउन लगा था तो पूरे भारत में हो गए थे। इसके अलावा आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में रायपुर समेत कई प्रमुख शहरों में 21 सितंबर से यानी कि आज रात 9 बजे से 28 सितंबर तक के लिए पूर्ण तरीके से लॉकडाउन लगा दिया गया है। यानी इन शहरों में एक बार फिर से हालात बिल्कुल पहले जैसे हो जाएंगे और लॉकडाउन परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। चंडीगढ़ में भी हर रविवार को लॉकडाउन लगाया जा रहा है। आपको बता दें अगर हालात नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में एक बार फिर से लॉकडाउन लग जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो क्रिकेट फैंस के लिए आया जियो क्रिकेट प्ले अलोंग, घर बैठे जीतिए ढेरों इनाम। जी हाँ, IPL 2020 की शुरुआत हो चुकी है। काफी समय से इसका इंतजार किया जा रहा था और शनिवार को पहला मैच खेल भी लिया गया। IPL 2020 में खिलाड़ियों के साथ साथ दर्शक भी मैच में अपना खेल दिखा सके, इसके लिए रिलायंस जियो एक बड़ा ही अच्छा शो लेकर आया है। आपको बता दें जियो की तरफ से जो ऑफर लॉन्च किया गया है जियो क्रिकेट प्ले अलोंग, तो इसमें जो भी यूजर हैं उन लोगों को सभी बॉल के साथ सही जवाब देना है। यानी जब IPL का मैच चल रहा होगा तो आप हर एक बॉल के बारे में अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पर चौका पड़ने वाला है, छक्का पड़ने वाला है या विकेट गिरने वाला है। अंदाजा लगाकर आप बहुत अच्छे पुरस्कार जीत सकते हैं। इसके अलावा मैच शुरू होने से पहले आपको माई जियो ऐप के अंदर कई तरह के क्विज मिल जाएंगे जिसमें आप भाग लेकर जियो की तरफ से आकर्षक इनाम जीत सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी पसंदीदा टीम को स्टिकर चैट के जरिए चीयर अप कर सकते हैं और अपना स्कोर हासिल कर सकते हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस गेम में आपको डेली रिवॉर्ड दिए जाएंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको छोटे मोटे इनाम नहीं, आपको बम्पर प्राइज भी मिल सकता है अगर आपके पास रिवॉर्ड ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों जियो का ये ऑफर आपको कैसे खेलना है, इसमें कैसे हिस्सा लेना है और ये सारी एक्टिविटी आप कहां पर कर सकते हैं, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं आज की और भी बड़ी खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो अमेरिका में चीनी कंपनी टिकटॉक को खरीदेगा ऑरेकल, डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी है मंजूरी। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी ऑरेकल को चीन की वीडियो शेयरिंग ऐप कंपनी बाइटडांस को खरीदने की मंजूरी दे दी है। ट्रंप ने रविवार को पत्रकारों को बताया कि वॉलमार्ट भी इस समझौते में हिस्सा लेगा। आपको बता दें वैसे तो बीते रोज 20 सितंबर को अमेरिका की तरफ से भी टिकटॉक पर बैन लगा दिया गया है, लेकिन जो टिकटॉक की कंपनी है बाइटडांस उसको अमेरिका की कंपनी खरीद सकती है और खरीदने की मंजूरी अमेरिका की सरकार यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दे दी गई है। आपको बता दें जब अमेरिका की कंपनी टिकटॉक कंपनी को खरीद लेगी तो टिकटॉक का पूरा कामकाज, इसके अलावा जो यूजर का डाटा है वो सभी कुछ अमेरिका के हवाले हो जाएगा। तो अमेरिका में फिर से टिकटॉक शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जब ये अमेरिका का हो जाएगा तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में भारत में भी इस पर से बैन हटा दिया जाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो क्या केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार आपके भी खाते में डाल रही है 1 लाख रुपए? आइए बताएं इस खबर की सच्चाई। जी हाँ, इन दिनों सोशल मीडिया पर यानी कि फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या इक्का दुक्का यूट्यूब वीडियो पर आपको इस तरह के मैसेज या खबरें दिख सकती हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार महिला स्वरोजगार योजना के तहत सभी महिलाओं को उनके बैंक खातों में 1-1 लाख रुपए दे रही है बिल्कुल फ्री में। लेकिन आपको बता दें ये खबर बिल्कुल झूठ है, फेक है। अगर आपके पास ऐसी कोई भी खबर आती है तो आपको इस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। खबर के साथ नीचे एक आध वेबसाइट या लिंक वगैरह हो सकती है तो आप उस पर भी क्लिक ना करें। भारत की अपनी संस्था है PIB, उसने भी इस खबर को झूठा बताया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बिहार में होगी बेहतर सड़कें, हर गाँव को मिलेगा इंटरनेट, PM मोदी शुरू करेंगे ये प्रोजेक्ट। जी हाँ, बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार ने पिछले कुछ दिनों में कई बड़े ऐलान किए हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 21 सितंबर को बिहार में 14,000 करोड़ रुपए की 9 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। यानी बिहार में भी जो सड़कें हैं वो बेहतर होने वाली हैं। इसी के साथ प्रधानमंत्री राज्य में ऑप्टिकल फाइबर केबल इंटरनेट सेवा की शुरुआत करेंगे। आने वाले दिनों में बिहार के सभी गाँव में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा से बिहार के लगभग 45,000 से ज्यादा गाँव को जोड़ा जाएगा। लेकिन आपको बता दें सरकार ये जो अभी सारे ऐलान कर रही है तो कुछ मतों का ऐसा कहना है कि बिहार सरकार जो अभी सुविधा दे रही है या नए ऐलान कर रही है या केंद्र सरकार, तो ये सभी कुछ चुनाव की वजह से हो रहा है क्योंकि इसी साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो 30 सितंबर तक राशन कार्ड को आधार से कराएं लिंक, नहीं तो होना पड़ सकता है परेशान। जी हाँ, क्या आपने अभी तक अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आज ही लिंक करा लें, क्योंकि 30 सितंबर 2020 के बाद जिन भी लोगों का राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा तो उनको राशन मिलने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप घर बैठे अपने आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्मार्टफोन चलाते हैं तो आप ये काम घर बैठे कर पाएंगे। ये काम कैसे करना है इसके बारे में हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप आज की और भी ताज़ा खबरें और जो महत्वपूर्ण खबरें आई हैं सरकार की तरफ से उसके बारे में जान लीजिए। तो आज की अगली खबर है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि महज 3 महीनों में सरकारी बैंकों को लगा करीब 20,000 करोड़ रुपए का चूना। सामने आए हैं धोखाधड़ी के 2800 से ज्यादा मामले। जी हाँ, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बीते 3 महीने यानी कि अप्रैल में, जून में और जुलाई में लगभग 19,964 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के 2,800 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। यानी कि लोगों के साथ किसी भी तरीके से ठग करने की कोशिश की गई है, लोगों को लूटने की कोशिश की गई है, जो लोग चोर लोग हैं या जो लोग ऑनलाइन चोरी करते हैं या लोगों को जो लोग बेवकूफ बनाते हैं। आपको बता दें इसकी जानकारी अभी सरकार की तरफ से दी गई है कि लगभग 3 महीने में 2800 से ज्यादा नए
मामले सामने आए हैं और सबसे ज्यादा धोखाधड़ी का मामला भारत के सबसे बड़े बैंक SBI के साथ किया गया है, यानी कि उनके ग्राहकों के साथ। इसीलिए अब आपको सावधान रहने की जरूरत है, वरना आने वाले दिनों में आपको भी ठगों की तरफ से चूना लगाया जा सकता है। इसकी अगली रिपोर्ट इसी खबर से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारत के सबसे बड़े बैंक SBI ने किया अलर्ट, फोन पर मिला है लोन का अच्छा ऑफर तो हो जाइए सावधान, हो सकता है नुकसान। जी हाँ, फोन कॉल पर मिलने वाले आकर्षक लोन के ऑफर को सुनकर आप सोचने लगते हैं कि लोन को ले लिया जाए, क्योंकि जिन लोगों को झूठ बोलना है तो वो आपको लुभाने के लिए कुछ भी काम कर सकते हैं, क्योंकि उनका मकसद होता है किसी भी तरीके से आपको लूटना। भारत के सबसे बड़े बैंक ने इस बात की जानकारी दी है कि इस समय बहुत सारे लोगों के पास ठगों की तरफ से कॉल किए जा रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि कॉल करने वाले की तरफ से ये कहा जाता है कि वो SBI लोन फाइनेंस लिमिटेड की तरफ से बोल रहा है या मुद्रा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से बोल रहा है। हालांकि SBI ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि इससे भारत के सबसे बड़े बैंक यानी कि SBI का कोई लेना देना नहीं है। जो लोन का काम है वो बैंक किसी दूसरी संस्था को नहीं सौंपता। इसीलिए अगर आपके पास कोई सा भी ऐसा कॉल आता है तो आपको सावधान रहना है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सा भी अनजान मैसेज आता है, उसमें लिंक है, चाहे वो WhatsApp पर आए या टेक्स्ट मैसेज आए, तो आपको उससे भी सावधान रहना है, क्योंकि अभी ऑनलाइन के जरिए बहुत ज्यादा धोखाधड़ी हो रही है। आपको अपनी निजी जानकारी या बैंक की कोई भी छोटी से छोटी जानकारी कहीं पर भी शेयर नहीं करनी। आप इस वाले आंकड़े को देख सकते हैं, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि लगभग 3 महीने में 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी के मामले सामने आए हैं। जो आज की अगली खबर है वो भी इसी से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फर्जी कॉल सेंटर बनाया, लोगों से 1 अरब रुपए की है ठगी, लेकिन पुलिस ने अब कर दिया है भांडाफोड़। जी हाँ, लोगों की धोखाधड़ी से जुड़ी हुई ये एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें ये बताया गया है कि पुलिस वालों ने एक ग्रोह का भांडाफोड़ दिया है और इनको पकड़ लिया है। लेकिन आपको बता दें, पकड़ने से पहले इन लोगों ने फर्जी कॉल सेंटर बनाकर लगभग 1 अरब रुपए तक की ठगी कर ली है। यानी ये पूरा मामला वही है, आपको कोई अनजान बंदा कॉल कर सकता है, वो कहेगा कि हम आपके बैंक से बोल रहे हैं या आधार कार्ड की तरफ से, या आपको कोई भी झूठ बोल सकता है आपको डराने के लिए। आपसे रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर, प्रोसेसिंग फीस के नाम पर किसी भी तरीके से पैसे ले सकता है। भूल करके अगर आपने अपनी बैंक की जानकारी दे दी, फिर तो आपका खाता भी खाली कर सकता है। तो इसीलिए सावधान रहिए। सभी बैंक ग्राहकों के लिए ये खबर बेहद ही महत्वपूर्ण है। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने WhatsApp, Facebook पर शेयर भी करें, ताकि सभी लोग सावधान हो पाएं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसा दिखने लगेगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। 4 साल में हो जाएगा चकाचक। जी हाँ, आने वाले दिनों में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बिल्कुल हवाई अड्डे जैसा दिखने लगेगा। आपको बता दें, इसकी एक काल्पनिक तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लगभग 4 साल के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन कुछ ऐसा दिखने लगेगा, जो कि देखने में बिल्कुल ही खूबसूरत है, आधुनिक है और गजब का लग रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जानिए फसाई के किस नियम को छोटे व्यापारी बता रहे हैं आर्थिक महामारी। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी महामारी चल रही है चीनी बीमारी के नाम से। लेकिन आपको बता दें, जो छोटे व्यापारी हैं, उन लोगों ने कहा है कि उन पर एक और महामारी चल रही है, और वो है आर्थिक महामारी, कमाई की महामारी, पैसे की महामारी। क्योंकि अभी हाल ही में फसाई ने एक नया नियम लागू किया था। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि फसाई भारत का एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि खाने पीने का या जो भी चीजें खाने पीने की होती हैं उसके लिए नियम को लागू करता है और उसकी चेकिंग भी करता है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी 4 सितंबर को फसाई की तरफ से ये नियम लागू किया गया था कि स्कूलों के अंदर या स्कूलों के आसपास भी ऐसी चीजों की बिक्री नहीं हो सकेगी जिसमें चर्बी बढ़ाने की संभावना है, चीनी है या सोडियम है। जैसा कि आप जानते होंगे कि बाई चांस ही कोई ऐसी चीज होती है कि जिसके अंदर थोड़ी सी भी चर्बी ना हो, तो आपको बता दें, इसीलिए बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे दुकानदारों का ये मानना है कि उनके काम पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि स्कूलों के अंदर से या स्कूलों के बाहर से बहुत सारी बिक्री होती है। अभी हाल ही में फसाई की तरफ से चाउमीन पर, चिप्स पर, इसके अलावा पिज्जा पर, इस तरह की जो भी चीजें हैं फास्ट फूड की, उस पर रोक लगा दी गई थी कि स्कूलों के अंदर या स्कूलों के बाहर इन चीजों की बिक्री नहीं होगी। लेकिन जो व्यापारियों का संगठन है उसने इसका विरोध किया है और कानून वापस लेने के लिए कहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इस सरकारी योजना के तहत आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा गैस सिलेंडर, लेकिन 30 सितंबर है आखिरी तारीख। जी हाँ, अगर आप सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री में गैस सिलेंडर चाहते हैं तो आप 30 सितंबर 2020 से पहले इसके लिए ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत आपको गैस सिलेंडर बिल्कुल फ्री में मिलेगा। घर बैठे अप्लाई कैसे करना है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं आज की और भी बड़ी खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारी हंगामे के बीच राज्यसभा से पास हुए कृषि से जुड़े 2 बिल। पूरे देश के कई हिस्सों में इसी के लिए चल रहा है विरोध प्रदर्शन। जी हाँ, विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच, इसके अलावा किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच रविवार को राज्यसभा में कृषि से जुड़े यानी कि किसानों से जुड़े 2 विधेयक को यानी कि 2 नियम को पास कर लिया गया है। आपको बता दें, अब सिर्फ राष्ट्रपति इसके लिए साइन करेंगे और फिर ये एक्ट यानी कि कानून बन जाएगा। लेकिन आपको बता दें, जब से इस कानून की बात की जा रही थी तब से ही बहुत सारे किसान इसके खिलाफ हैं। एक तरफ सरकार का मानना है कि इस नए कानून से किसानों का बहुत अच्छा फायदा होगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसानों का ये मानना है कि ये जो नियम पास किए जा रहे हैं तो इससे किसानों को नुकसान होगा। आपको बता दें, मंडी में अभी एक नियम है जिसके तहत जो किसानों की फसल है उसका एक सबसे कम प्राइस फिक्स है, उससे कम प्राइस में व्यापारी किसानों से फसल नहीं खरीद सकते। लेकिन सरकार का जो नियम
आ रहा है, तो जो व्यापारी है वो मंडी के बाहर इस वाले कानून से मुक्त हो जाएंगे। यानी कि किसानों की फसल की सबसे कम वाली कोई भी प्राइस फिक्स नहीं होगी, यानी व्यापारी अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना कम दाम कर सकते हैं। पीएम मोदी ने किसानों को तसल्ली देते हुए कहा कि जो एमएसपी की व्यवस्था है, जिसके तहत अनाजों का जो एक सबसे कम प्राइस जो फिक्स है वो मिलता ही है, वो व्यवस्था जारी रहेगी। लेकिन इन सभी के बीच किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। ये जो कानून पास किए गए हैं, बहुत सारे किसान इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि हरियाणा के कई जिलों में किसान सड़कों पर उतरे, सड़कें कर दी गई जाम, भारी पुलिस बल है तैनात। जी हाँ, हरियाणा में कृषि अध्यादेशों पर अपने अपने तर्कों के साथ सरकार और किसान आमने सामने है। हरियाणा के कई जिलों में किसान जो है इस कानून के खिलाफ सड़क पर उतर चुके हैं और एक बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगली खबर भी इसी से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कृषि के बिलों के विरोध में किसानों का दिल्ली की तरफ हुआ कूच, राजधानी की सभी सीमाओं पर अलर्ट। जी हाँ, खेती किसानों से जुड़े जो सरकार कानून बनाने वाली है, इसी विरोध में जोरदार हंगामा किया जा रहा है। आपको बता दें, देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन को लेकर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हरियाणा और पंजाब के किसान बीते कई दिनों से इसके लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अब खबर आई है कि पंजाब के बहुत सारे किसान दिल्ली की तरफ कूच कर गए हैं प्रदर्शन करते हुए, और दिल्ली में वो अपनी मांग रखेंगे इसके खिलाफ। आपको बता दें, इसी की वजह से राजधानी यानी कि दिल्ली की सीमाओं पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों पर लाठीचार्ज किया गया था, इसकी भी खबर आई थी। इसके अलावा अगली खबर भी इसी से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किसानों के नियम के खिलाफ 25 को हरियाणा होगा बंद। किसानों ने सरकार को उग्र आंदोलन की दी है चेतावनी। जी हाँ, किसानों की तरफ से अब सरकार को कड़े लफ्जों में चेतावनी भी दे दी गई है कि अगर सरकार ने इस कानून को वापस नहीं लिया तो एक कड़ा और उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि ट्रैक्टर से बहुत सारे युवा कांग्रेस दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं इसी नियम के खिलाफ। आपको बता दें, हरियाणा की सीमा पर पुलिस वालों की तरफ से पानी की बौछार भी की गई थी इन लोगों को रोकने के लिए जो लोग ट्रैक्टर रैली से दिल्ली आ रहे हैं। यानी कि ये एक ट्रैक्टर की रैली है और ये भी सरकार के इस कानून का विरोध कर रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब 300 से कम कर्मचारियों वाली कंपनी सरकार की मंजूरी के बिना ही कर सकेगी छंटनी, यानी कि लोगों को नौकरी से निकाल सकेगी। लोकसभा में एक और ऐसा बिल पेश किया गया है। जी हाँ, जब भी संसद का सत्र शुरू होता है तो संसद में बहुत सारे नियम के लिए बिल पेश किए जाते हैं। जो भी बिल पास हो जाता है तो वो फिर कानून बन जाता है। तो आपको बता दें, एक और बिल पेश किया गया है। आपको बता दें, अगर ये बिल पास हो जाएगा तो जो भी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें 300 से कम कर्मचारी हैं, तो वो कंपनियां सरकार की इजाजत के बिना अपने कर्मचारियों की छंटनी कर सकेगी। आपको बता दें, अभी ये नियम 100 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों पर है, लेकिन आपको बता दें जिन कंपनियों में 300 से ज्यादा कर्मचारी हैं, तो अपने कर्मचारियों की छंटनी करने से पहले कंपनियों की सरकार की मंजूरी लेनी होती है। तो अगर ये बिल पास हो जाएगा तो ये भी कानून आने वाले दिनों में बन जाएगा। इसके अलावा एक और बिल पेश किया गया है जो है नौकरी करने वालों के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर, 1 साल में मिलेगी ग्रेजुएटी। संसद में पेश हुआ है बिल। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि ग्रेजुएटी क्या होती है। आपको बता दें, जो भी नौकरी करने वाले हैं तो उनको सैलरी, पेंशन, इसके अलावा जो प्रोविडेंट फंड होता है, उसके अलावा जो चीज मिलती है उसे ग्रेजुएटी कहते हैं। ये एक तरीके से रिवॉर्ड होता है या कह लें इनाम होता है। फिलहाल जो नियम है उसके मुताबिक अगर कोई कर्मचारी किसी एक कंपनी में लंबे वक्त तक काम करके 5 साल पूरे कर लेता है तो फिर वो ग्रेजुएटी पाने का हकदार हो जाता है और फिर कंपनियां ग्रेजुएटी के तौर पर रिवॉर्ड देती हैं, पैसे देती हैं। लेकिन आपको बता दें, इसे कई मामलों में 1 साल तक के लिए किया जाने वाला है। जहाँ पर भी लोग काम करते हैं एक फिक्स टर्म के मुताबिक, यानी कि कर्मचारियों का कार्यकाल पहले ही फिक्स हो जाता है कि 2 साल के बाद नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो फिर अब ऐसे भी लोगों को ग्रेजुएटी मिलेगी, चाहे 1 साल के लिए काम करेंगे तब भी। बाकी ये बिल पास होकर जब नियम बन जाएगा तो इसकी और भी अधिक जानकारी सामने आ जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भयंकर खतरा, तेज हवाओं से भड़की कैलिफोर्निया की जंगल की आग, लोगों से घर खाली कराने के निर्देश। जी हाँ, लॉस एंजलिस के पूर्व उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में जो जंगल है वहाँ पर करीब 2 सप्ताह से आग लगी हुई है। आप सोच सकते हैं कि कहीं पर अगर लगातार 2 हफ्ते तक आग जलती रहे तो वो एरिया कितना बड़ा होगा और 2 हफ्ते तक वो आग जलने के बाद कितनी खतरनाक हो गई होगी। आपको बता दें, मामला यहीं पर शांत नहीं हुआ है। कैलिफोर्निया के जो जंगल हैं वहाँ पर बीते रोज शनिवार को तेज हवाओं से आग और ज्यादा भड़क गई है। आपको बता दें, आग का मंजर कुछ ऐसा है जैसा आपने कुछ हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा, लेकिन कैलिफोर्निया में ये बिल्कुल सच में हो रहा है। बहुत बड़े बड़े पेड़ या बहुत सारे जानवर बिल्कुल पत्तों की तरह जल रहे हैं। आपको बता दें, इसके कुछ वीडियो भी हैं जिसका लिंक हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके ये जान पाएंगे कि जो जियो का एक नया ऑफर सामने आया है जिसमें आप ढेरों इनाम जीत सकते हैं जियो क्रिकेट प्ले अलॉन्ग के तहत। तो इसमें आप कैसे हिस्सा ले सकते हैं, ये लिंक इसका काम करेगा। इसके अलावा आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक मिलेगा जिस पर आप क्लिक करके जान पाएंगे कि घरेलू गैस सिलेंडर आपको कैसे बिल्कुल फ्री में लेना है सरकार की योजना के तहत। आप घर बैठे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा राशन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करना है, इसके लिए भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा। लिंक लेने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना होगा, तो आपको ये सारी जानकारी आपके फोन पर आसानी से मिलेगी और आप ये सारे काम घर बैठे अपने फोन से कर पाएंगे। आपका लाइक और शेयर करना, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी मेहनत का फल होता है और हमें प्रेरित करते हैं आपके लाइक कि हम आपके लिए और भी मेहनत करके सिर्फ
काम की खबरें लाएं। तो लिंक पर जाने से पहले आज की बड़ी खबरें और जान लीजिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मौसम विभाग ने जारी किया मौसम का पूर्वानुमान। आज 21 सितंबर को पूरे देश में ऐसा रहेगा मौसम। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान तटीय कर्नाटका में, उत्तरी केरल में, दक्षिणी कोंकण में, गोवा में और साथ ही में आंतरिक कर्नाटका में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। लेकिन कुछ इलाकों में भारी से भी ज्यादा भारी बारिश यानी कि मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, असम में, मेघालय में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, केरल में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, साथ ही में गुजरात में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, लक्षद्वीप में भी कहीं कहीं पर मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में, तमिलनाडु के भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। तो हमने आपको जिन शहरों के, जिन राज्यों के नाम बताए हैं जहाँ पर बारिश हो सकती है, उन सभी के अलावा पूरे देश में जो बाकी इलाके हैं वहाँ पर मौसम सूखा बना रहेगा, ऐसी उम्मीद है। मौसम की ये रिपोर्ट स्काईमेट वेदर की तरफ से है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लगातार चौथे दिन डीजल हुआ सस्ता, पेट्रोल के दाम जस के तस है। जी हाँ, लगातार चौथे दिन डीजल की तरफ से लोगों को बड़ी राहत मिली है। बीते रोज एक बार फिर से डीजल के दामों में 24 पैसे की कटौती की गई। इस कटौती के बाद अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल 71 रुपए 58 पैसे का मिलेगा। अगर बात करें पेट्रोल की, तो पेट्रोल के दाम अपने पुराने दाम पर चल रहे हैं। इसमें कोई भी कमी बेसी नहीं हुई है। अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 81 रुपए 14 पैसे का मिलेगा। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अपने शहर के पेट्रोल डीजल का ताजा भाव जानने के लिए आप ptrnews.com को विजिट कर सकते हैं और सर्च बार में पेट्रोल प्राइस लिखकर चेक कर सकते हैं अपने शहर के पेट्रोल डीजल का दाम। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो SBI की UPI सेवा में आ रही है दिक्कत, तो इस्तेमाल करें ये सर्विस। बैंक ने दी है ये जानकारी। जी हाँ, जिन भी लोगों का SBI में खाता है तो ये खबर उन लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और खास करके ये खबर उन लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण बन जाएगी जो लोग UPI का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फोन पे के जरिए, पेटीएम के जरिए, गूगल पे या Amazon पे के जरिए UPI का इस्तेमाल करते हुए पैसे सेंड करते हैं या किसी भी चीज को बाय करते वक्त UPI के जरिए पैसे पे करते हैं। अभी अगर आप SBI का UPI चला रहे होंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कत आ रही होगी। कभी बैलेंस लोड नहीं हो रहा होगा, तो कभी आपके ट्रांजैक्शन फेल हो रहे होंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि SBI की तरफ से अभी UPI प्लेटफॉर्म पर कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। उसी की वजह से ट्रांजैक्शन की सेवाओं पर असर पड़ रहा है। खुद बैंक ने इसकी जानकारी दी है। लेकिन आपको बता दें, इसी के साथ बैंक ने आपके लिए कुछ तरीके बताए हैं जिसका इस्तेमाल करके आप UPI के द्वारा करने वाले काम, चाहे वो किसी को पैसे भेजने हो, किसी चीज को खरीदने का काम करना हो या स्टेटमेंट देखनी हो या बैलेंस चेक करना हो, उन सभी काम को आप कर सकते हैं। यानी SBI ने दूसरे तरीके बताए हैं। तो वो दूसरे तरीके क्या हैं, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ पे जाकर इस्तेमाल करना है, इसका एक पूरा आर्टिकल PTR न्यूज पर आया हुआ है, तो आप जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लेकिन हम आपको फिर कहेंगे कि लिंक पर जाने से पहले आज की और भी बड़ी खबरें देखें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी बीमारी से बचने के लिए रोग प्रतिरोधक शक्ति कैसे बढ़ाएं, यानी कि इम्यूनिटी। आइए बताएं इसके बारे में क्या कहना है विशेषज्ञ का, जो कि एम्स के एक बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर पीयूष रंजन। जी हाँ, डॉक्टर पीयूष रंजन से पूछा गया कि अपनी इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ाएं, तो उन्होंने कहा कि इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बढ़ती, ये लंबे समय तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। चीनी बीमारी महामारी आने के बाद इम्यूनिटी से संबंधित टीवी या बाजार में कई तरीके के ऐसे विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं, खाने वाली चीजों के बारे में या पीने वाली चीजों के बारे में या कई दवाइयों के बारे में, जिससे ये दावा किया जा रहा है कि इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। लेकिन एम्स के पीयूष रंजन डॉक्टर ने इस बात से साफ साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि असल में इम्यूनिटी एक प्रकार से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, यानी आपको अपनी आदतों को, खान पान को एक लंबे वक्त तक अच्छे से रखना होगा, योगा करना होगा, व्यायाम करना होगा, धूम्रपान को छोड़ना होगा, तब आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। साथ ही में एक और खबर आई है कि आप क्या काम कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। जो विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि इम्यूनिटी एकदम से बढ़ जाएगी, तो ये बातें झूठी हैं। बाकी जो आर्टिकल सामने आए हैं एक्सपर्ट के मुताबिक कि आप क्या कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, तो उस आर्टिकल का लिंक मिलेगा आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या PTR न्यूज पर आपको ये आर्टिकल मिलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो टाटा ग्रुप ने बनाई चीनी बीमारी टेस्ट किट, कम समय में देगी सटीक नतीजे, खर्चा भी होगा कम। जी हाँ, चीनी बीमारी महामारी के प्रकोप के बीच वैज्ञानिक, शोधकर्ता, डॉक्टर, फार्मा कंपनियां, टेक्नोलॉजी कंपनियां दिन रात इससे मुकाबला करने के लिए नई नई खोज करने में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में टाटा समूह ने एक नया चीनी बीमारी टेस्ट किट बनाया है, जिसके जरिए चीनी बीमारी की जांच की जा सकेगी। इस किट के बारे में बताया गया है कि ये काफी सटीक नतीजे बताती है, साथ ही में कम समय में ये नतीजे दे देगी और इससे खर्चा भी कम आएगा। आपको बता दें, जब चीनी बीमारी की शुरुआत हुई थी तो उस समय पूरी दुनिया के पास कोई ऐसी सही तरह की मशीन या किट भी नहीं थी जिससे बिल्कुल आसानी से ये पता लगाया जा सके, बिल्कुल सटीक मामला कि आखिर किसी को चीनी बीमारी है या नहीं। लेकिन धीरे धीरे इंसानियत तरक्की कर रही है और जो चीनी बीमारी के किट हैं वो भी अच्छी होती जा रही है। तो इसी कड़ी में टाटा समूह की तरफ से ये एक किट पेश किया गया है। साथ ही में अच्छी बात ये है कि सरकारी डिपार्टमेंट ने जो इन सभी चीजों का देखरेख करती है DCGI, उसने इसे सार्वजनिक इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हमने सुझाव दिए, राहुल गांधी ने आगाह किया पर सरकार नहीं मानी। चीनी बीमारी को लेकर कांग्रेस का बड़ा हमला केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार पर। जी हाँ, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर चीनी बीमारी के संकट से निपटने में विफल रहने
का यानी कि फेल होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि चीनी बीमारी के मामले हर रोज इतने ज्यादा आ रहे हैं, तो इसी की वजह से जो केंद्र सरकार है वो चीनी बीमारी से निपटने में फेल हो गई है। आपको बता दें, वर्ल्ड मीटर के मुताबिक अभी रोजाना ही हमारे देश में जितने चीनी बीमारी के नए मामले सामने आ रहे हैं वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होते हैं, यानी कि नए मामलों में हम नंबर 1 पर हैं। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा गया कि जनवरी के महीने में ही राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को आगाह किया था कि ये चीनी बीमारी बहुत ज्यादा खतरनाक है, और उस समय इक्का दुक्का मामले ही हमारे भारत में सामने आए थे। लेकिन राहुल गांधी के मुताबिक, कांग्रेस के मुताबिक, उस वक्त केंद्र सरकार अपने वोटिंग सिस्टम में यानी कि चुनाव में लगी हुई थी। उस समय मध्य प्रदेश के चुनाव चल रहे थे और फिर उसके बाद दिल्ली का चुनाव आ गया, तो यही आरोप लगाया जा रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो तमिल, मराठी, पंजाबी समेत और भी कई भाषाओं में बात करेगी एलेक्सा। शुरू होगी ये नई सुविधा। जी हाँ, हिंदी में एलेक्सा को आए हुए लगभग 1 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में कंपनी को उम्मीद है कि इससे आने वाले समय में और भी कई स्थानीय भाषाओं में लाया जा सकेगा। आपको बता दें, एलेक्सा एक अमेज़न का ऐसा डिवाइस है जो कि एआई पर काम करता है, यानी कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर आप इसको कुछ सिखाएंगे तो ये सीख भी जाएगा। इसको असल में क्लेवो लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। आने वाले दिनों में ऐसी उम्मीद है कि जो ये अमेज़न का एलेक्सा डिवाइस है ये लोगों से तमिल में, मराठी में, कन्नड़ में, बंगाली में, तेलुगु में, गुजराती में भी बात करने में सक्षम हो जाएगा। इसके अलावा आने वाले दिनों में अमेज़न की तरफ से एलेक्सा के कुछ ऐसे भी डिवाइस आ सकते हैं जिसमें अगर आप एलेक्सा से कुछ पूछेंगे या उसको कुछ सिखाएंगे तो एलेक्सा की तरफ से जो जवाब आएगा वो अमिताभ बच्चन की आवाज जैसी होगी, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज देने का करार किया है अमेज़न के साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो क्या आप जानते हैं कि देश में हर साल कितने लोगों की जान जाती है सड़क दुर्घटना में? चौंका देंगे आपको आंकड़े। जी हाँ, ये बात इसलिए सामने आई है क्योंकि अभी हाल ही में संसद में सड़क परिवहन मंत्री की तरफ से ये बात सामने रखी गई है कि बीते साल 2019 में लगभग 4,49,000 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। 4,49,000 में से 3,19,000 घटनाएं ओवर स्पीड की वजह से हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि जब एक बार घटना होती है तो उसमें एक व्यक्ति की जान नहीं जाती, एक ही बार में कई लोगों की जान जाती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अटल रोहतांग 4G कनेक्टिविटी वाली दुनिया की पहली टनल ट्रायल रहा सफल। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि हमारे देश में एक ऐसी सुरंग या कह लें एक ऐसी टनल बनी है रोहतांग में जिसको अटल टनल का नाम दिया गया है। आपको बता दें ये टनल बहुत ज्यादा लंबी है, इसमें गाड़ियां चल सकेंगी आने वाले दिनों में। जल्दी इसका उद्घाटन खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते होंगे कि हम कभी अगर बेसमेंट में चले जाएं या घर के बहुत ज्यादा अंदर चले जाएं तो जो हमारे फोन का नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है या पूरा चला जाता है। तो ये इतनी लंबी सुरंग है तो इसीलिए इसके अंदर इंटरनेट की सुविधा कैसे होगी। लेकिन आपको बता दें इस पूरी टनल को 4G कनेक्टिविटी से लैस कर दिया गया है BSNL की तरफ से। टनल के अंदर इंटरनेट की स्पीड 25 Mbps की मिलेगी, वहीं जो गाड़ियां बहुत तेज रफ्तार में होंगी तो उनको भी 10 Mbps की स्पीड मिल जाएगी। जल्दी टनल के खूबसूरत नजारे आपको देखने को मिलने वाले हैं। आपको बता दें पूरी दुनिया में ये अपने तरह की पहली टनल है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देखें वीडियो। पेरिस की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ा शख्स। जिन लोगों को ऊंचाई से डर लगता है वो लोग इस वीडियो को ना देखें। जी हाँ, अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो आपको इस वीडियो को नहीं देखना चाहिए, जिसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। क्योंकि इस वीडियो में एक व्यक्ति बिना किसी रस्सी के, बिना किसी सिक्योरिटी के पेरिस की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ जाता है। जब वो बिल्डिंग पर चढ़ गया तो उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि स्पाइडरमैन है। तो ये वीडियो आप कहां पर देख सकते हैं, इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अनुराग कश्यप पर लगा यौन शोषण का आरोप। पीड़ित अभिनेत्री ने पीएम मोदी से लगाई है मदद की गुहार। जी हाँ, फिल्म पटेल की पंजाबी शादी से बॉलीवुड में कदम रखने वाली अभिनेत्री पायल घोष ने फिल्म निर्माता और निर्देशक अनुराग कश्यप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पायल के मुताबिक कश्यप ने उनका यौन शोषण किया है। अभिनेत्री ने अब सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री से इसके लिए मदद मांगी है और अनुराग कश्यप को सजा दी जाए, उन्हें इंसाफ मिले, यानी कि अभिनेत्री को इंसाफ मिले, ऐसी गुहार लगाई गई है। अभिनेत्री ने कहा है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो ताकि देश को पता चले कि एक डायरेक्टर के पीछे, एक क्रिएटिव इंसान के पीछे एक राक्षस छुपा हुआ है। आपको बता दें इसी मामले में अगला अपडेट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के मामले में महिला आयोग ने भी ले लिया संज्ञान। कंगना भी कूद पड़ी है इस मामले में, कहा कि अनुराग कश्यप को गिरफ्तार करो। जी हाँ, जैसे ही ये मामला सोशल मीडिया में आया वैसे ही इसने तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि महिला आयोग की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि जिस भी अभिनेत्री के साथ ये गलत काम किया है तो वो अपनी जानकारी राष्ट्रीय महिला आयोग को भेज सकती है, फिर इस पर ध्यान दिया जाएगा और कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन आपको बता दें इसी बीच इस मामले में कूदते हुए कंगना रनौत ने, जिसे अब मीडिया पर या डिजिटल मीडिया में पंगा गर्ल का नाम दे दिया गया है, उन्होंने भी कहा है कि अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद जो कंगना रनौत की तरफ से एक और बड़ा बयान सामने आया वो लोगों को झंझोड़ के रख देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंगना का नया खुलासा पायल घोष की तरह कई बड़े एक्टर ने मुझसे भी की है जबरदस्ती। जी हाँ, कंगना रनौत ने एक बार फिर से एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से अभी एक अभिनेत्री ने अनुराग कश्यप पर आरोप लगाया है जिसका नाम पायल घोष है, तो उसी की तरह कंगना रनौत के साथ भी कई बड़े बड़े एक्टर ने जबरदस्ती की है, बंद गाड़ियों में डांस करने के बहाने या इसके अलावा घर या ऑफिस पर बुलाकर। साथ ही में उन्होंने कहा कि बॉलीवुड पूरी तरीके से यौन हिंसा से, यानी कि एक तरीके से इज्जत लूटने वाले की हिंसा से भरा पड़ा है।
है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इफ्को में कृषि स्नातक ट्रेनी के पदों पर भर्तियां निकली। अगर आप योग्यता को पूरा करते हैं तो कर सकते हैं आवेदन। जी हाँ, अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आप इफ्को में जो कृषि स्नातक की ट्रेनी के पदों पर भर्तियां निकली हैं, इसको आजमा सकते हैं, इसको टटोल सकते हैं। इसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 सितंबर है, यानी कि परसों। इसके अलावा आपको बता दें कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी काफी भर्तियां की जा रही हैं। तो अगर आप बैंक की इस वैकेंसी की योग्यता को पूरा करते हैं तो आप 7 अक्टूबर 2020 तक इसके भी अप्लाई का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। तो ये 2 तरह की वैकेंसी है जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया। इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप और भी बहुत कुछ जान पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देश में इंटरनेट यूजर की संख्या बढ़कर हुई 74 करोड़ से ज्यादा। जियो की कुल हिस्सेदारी है 52% से ज्यादा। जी हाँ, हमारे देश में अब लगभग 74 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि आधा से ज्यादा जो यूजर हैं, लगभग 52.3% वो जियो के खाते में हैं, और बाकी जो 48% से भी कम यूजर बचे हैं वो सभी कंपनियों के पास हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 7 दिनों में हिना खान की तरह चमक सकती है आपकी भी स्क्रीन। एक्ट्रेस ने एलोवेरा क्यूब बनाने की बताई है विधि। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया के इस दौर में जो बड़े बड़े एक्टर हैं या अभिनेत्री हैं, वो अपने मेकअप का या खूबसूरती का राज भी साझा करती रहती हैं। उसी में से एक है हिना खान। ताजा रिपोर्ट में ये बताया गया है कि हिना खान जो एलोवेरा होता है उसके आइस क्यूब बनाती हैं और उसका इस्तेमाल करती हैं अपने चेहरे को निखारने के लिए। तो इसको बनाने की विधि क्या है, इसको आप जान सकते हैं। इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल का लिंक दे देंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो MS धोनी के फैंस के लिए लॉन्च हुआ ओप्पो का नया स्मार्टफोन। नाम के साथ छपा है ऑटोग्राफ। जी हाँ, ओप्पो ने अपने नए फोन रेनो फोन प्रो का एक और वेरिएंट लॉन्च किया है, और ये नया वेरिएंट गैलेक्टिक ब्लू कलर में आता है, और इस पर भारतीय क्रिकेट टीम पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साइन है, यानी कि ऑटोग्राफ है। बाकी फोन के फीचर पहले जैसे हैं। इसकी कीमत लगभग 34,000 से ज्यादा है, लेकिन इस पर आपको मिलेगा महेंद्र सिंह धोनी का ऑटोग्राफ। बाकी अगर आप इस फोन के फीचर के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। बाकी जिन लोगों को पता है तो उनकी तो कोई बात नहीं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रेलवे ने दादर से भुज के बीच स्पेशल ट्रेनें चलाने का किया है ऐलान। आज से शुरू होगी टिकटों की बुकिंग। जी हाँ, रेल यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने दादर से भुज के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है, जो कि 22 सितंबर से चलेगी, लेकिन इसके टिकट की बुकिंग आज से शुरू हो गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक गाड़ी संख्या 09115 दादर से 23 सितंबर से दोपहर 3 बजे चलेगी, और ये सुबह 7 बजे भुज पहुंचेगी। बाकी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पर है कि ये कहां पर रुकेगी, इसकी और टाइमिंग क्या है। बाकी और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए आप इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर या IRCTC पर जा सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया वीडियो के शुरू में एक खबर के तहत कि चीनी बीमारी के हालात को देखते हुए देश के कई जगहों पर धारा 144 लगा दी गई है, तो कहीं कहीं के लिए लॉकडाउन का भी ऐलान कर दिया गया है। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि चीनी बीमारी के हालात को देखते हुए क्या सरकार को पूरे देश में एक बार फिर से लॉकडाउन कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपकी पर्सनल राय के हिसाब से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना में रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी। आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, सरकार ने राज्यों के किसानों के हित में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने का जो समय है उसे बढ़ा दिया है। आपको बता दें, इस योजना की लास्ट डेट आ गई थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 25 सितंबर कर दिया गया है। किसान अपनी फसल की डिटेल इस पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद बाजरा को छोड़कर अन्य खरीफ फसलों के बारे में रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है 25 सितंबर तक। आपको बता दें, ये योजना हरियाणा सरकार की है। जो भी किसान इस पोर्टल पर, इस वेबसाइट में अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, अपने फसल की जानकारी देते हैं, तो सरकार उनको काफी तरीके के फायदे देती है सब्सिडी के रूप में। इसके अलावा उनके फसल को बेचने में भी मदद करती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रेलवे ने बैंक कर्मचारियों को दी बड़ी राहत। कर सकेंगे लोकल ट्रेनों में सफर। जी हाँ, सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे ने सभी प्राइवेट और कोऑपरेटिव बैंकों के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। रेलवे ने इन बैंकों के 10% कर्मचारियों को मुंबई की लोकल ट्रेनों में चलने की इजाजत दे दी है। महाराष्ट्र सरकार ने पत्र लिखकर रेलवे से इन बैंक कर्मचारियों को राहत दिए जाने के लिए कहा था। बैंक कर्मचारियों को राज्य सरकार से QR कोड लेना होगा सफर करने से पहले। इसके अलावा अपना आई कार्ड भी अपने साथ रखना होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सैमसंग गैलेक्सी F सीरीज को कंपनी ने किया टीज। आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, सैमसंग कंपनी की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी का एक और नया सीरीज आने वाला है, वो होगा F के नाम से। ताजा जानकारी के मुताबिक F सीरीज को लेकर काफी अफवाहें चल रही थी, लेकिन आखिरकार कंपनी ने इसकी लॉन्चिंग की पुष्टि कर दी है और कहा है कि जल्द ही सैमसंग की तरफ से F सीरीज के फोन आने लगेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये अंदाजा लगाया गया है अफवाहों में कि सैमसंग गैलेक्सी के F सीरीज का पहला फोन F41 होगा, जिसकी कीमत 30,000 रूपए से कम हो सकती है। तो सैमसंग का एक और नया बेहतरीन फोन लोगों को देखने को मिल सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो खुशखबरी 1500 रूपए तक सस्ते हुए सैमसंग के 6 नए स्मार्टफोन। आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, अभी हाल ही में एक खबर आई थी जिसमें ये बताया था हमने आपको कि सैमसंग के बहुत सारे
फोन सस्ते हो गए हैं। लेकिन आपको बता दें एक बार फिर से सैमसंग की तरफ से बहुत सारे फोनों पर लगभग 1500 रुपए की कटौती कर दी गई है। तो जो भी लोग सैमसंग का फोन खरीदना चाहते हैं तो वो लोग एक बार इस लिस्ट को देख लें। हम आपको इसके लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। तो दोस्तों आज 21 सितंबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।